Hello students, today we will read part 3, chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom। पार्ट 1 एंड 2 में हमने देखा कि नेल्सन मंडेला पार्ट 1 में अपनी इनिशियल लाइफ को शेयर करते हैं, उसके बाद जब वो उनका प्लेस लेते रहते हैं उसके बारे में बताते हैं, एंड जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें वो उसने जो जेल में टाइम बिताया उसके बारे में बताते हैं। सो we will continue. In life every man has twin obligations. Obligation means duties. हर एवरी मैन प्रत्येक आदमी की लाइफ में दो ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए ड्यूटीज़, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ड्यूटी क्या होती है अपनी पेरेंट्स के लिए, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए होती है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी टाइप की ड्यूटी उसको अपने देश के लोगों से, अपनी कम्युनिटी से और अपनी कंट्री से की होती है। कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आदमी की टू टाइप्स की ऑब्लिगेशंस होती है, एक अपनी फैमिली के लिए और दूसरा कम्युनिटी, पीपल एंड कंट्री के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमनी society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कि इस सोसाइटी में जो एवरी मैन है उसकी ऑब्लिगेशन किसके अकॉर्डिंग रहती है, उसकी इंक्लिनेशन, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, इट मीन्स उनकी इच्छा के अनुसार होती है, और उसकी एबिलिटीज़ कि उसमें कितनी ज़्यादा क्षमता है, योग्यता है। एवरी मैन, सब मैन की जो ड्यूटीज़ होती है वो उसकी या तो इच्छा के अनुसार होती है या उसकी योग्यता, क्षमता के अनुसार होती है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। बट साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पे कलर के बेस पे, रंग भेद के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसे कंट्री में तो दोनों ही ऑब्लिगेशन, दोनों ही टाइप्स की ड्यूटीज़ है वो इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं कि इंडिया में तो ये दोनों ही टाइप की ऑब्लिगेशन लोग निभा लेते हैं, अपनी फैमिली के प्रति भी और अपनी कम्युनिटी एंड कंट्री एंड सोसाइटी के लिए भी। बट साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पे रंग भेद के आधार पर बहुत ज़्यादा लोगों को सेपरेट किया जा रहा है, ऐसे देश में अगर कोई ये वर्क करना भी चाहे, कोई दोनों टाइप की ऑब्लिगेशंस मानना भी चाहे, तो उसको क्या कर देते हैं, पनिश किया जाता है और आइसोलेटेड किया जाता है, या तो उसको दंड दिया जाता है या उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कहता है कि इन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ए मैन हैज़ ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। अगर आदमी अपनी ड्यूटी लोगों के प्रति निभाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, इनएविटेबल मीन्स होता है अनअवॉइडली। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ निभाता भी है तो उसको अलग कर दिया जाता है उसकी फैमिली से, उसके घर से, और फोर्स टू लाइव ए लाइफ अपार्ट, और उसको अलग से जीना पड़ता है। ट्विलाइट मीन्स होता है जिस तरह से जब सनसेट होता है उस टाइम जो अंधेरा होता है उसको ट्विलाइट कहा जाता है। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है उसका अस्तित्व, आदमी का अस्तित्व भी ख़त्म कर दिया जाता है। और सेक्रेसी एंड रेबिलियंस मीन्स उस आदमी को अगर ये ड्यूटी करता है तो उसको रेबिलियन, देशद्रोही कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको फैमिली, घर से, और फोर्सफुली उसको अलग रहने के लिए कहा जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband।
अगर मुझे शुरुआत में एक चीज़ चूज़ करने के लिए कहा जाए पीपल में या कम्युनिटी पीपल में से, तो मैं पहले अपनी फैमिली को चूज़ करूँगा, उसके बाद मैं अपने कंट्री के लोगों को चूज़ करूँगा। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड या वाइफ जो भी है। तो कहता है कि मैं सबसे पहले इन सब चीज़ों को प्राइवेसी दूंगा, पहले अपनी फैमिली और अपने ब्रदर, फादर, हस्बैंड मतलब वाइफ जो भी है इसको चुनूंगा, ना कि अपने देश के लोगों को। ये कब की बात बता रहा है? जब उसने प्रेसिडेंट की शपथ नहीं ली थी उससे पहले अगर वो ऐसा करता तो वो अपनी पहले अपनी फैमिली को चुनता। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। हंगर टू बी फ्री मीन्स होता है कि वो पहले जन्म से ही हंगर टू फ्री, हंगर नहीं था किसके लिए? फ्रीडम के लिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब उनका बर्थ हुआ तब उनको आज़ादी की भूख नहीं थी, मतलब वो आज़ादी नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको तो इसका मीनिंग ही नहीं पता। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं पैदा हुआ तब एकदम फ्रीडम थी, मुझे फ्री था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जो जो चीज़ें मैं जानता था उन सब में मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं फील्ड खेतों में रन कर सकता था और मेरी मदर की जो हट थी उसके चारों तरफ रन कर सकता था, उसके पास में रन कर सकता था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, और साफ़ सुथरी स्ट्रीम नदी में मैं स्विम कर सकता था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे विलेज के पास से बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं क्या करता था? मैं फ्री टू रोस्ट मिलीज, मिलीज मीन्स होती कॉर्न, मकई, भुनी हुई जो रोस्टेड मकई है उनका आनंद लेता था, उनको रोस्ट कर सकता था। और रात के टाइम जब स्टार्स आते थे तो मैं बुल्स जो हल्के हल्के जो मूव करते रहते थे, स्लो मूविंग करते रहते थे, धीरे धीरे चलते रहते, उनके ऊपर बैठ सकता था। ये सब जब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं फ्री था, जब मुझे पता नहीं था कि फ्रीडम क्या होती है, जब मैं जहाँ तक जिन चीज़ों को मैं जानता था उनके लिए मैं फ्री था, तो मैं फील्ड में घूमता था, मदर की हट के पास घूमता था और स्विमिंग करता था, और रोस्टेड मकई का भी आनंद लेता था, और बुल्स की मूविंग हल्के जो स्लो स्लो मूव करते रहते उन बुल्स की बैक पर बैठकर भी राइड करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबेडेड by the customs of my tribes, I was not troubled by the laws of man or God. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब तक मैं अपने फादर को ओबे करता था, अपनी फादर की बातें मानता था, बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल, तब तक मुझे कोई रीति रिवाजों का डर नहीं था, किसी लोगों का डर नहीं था। और आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, और ना ही मुझे किसी कानून का या भगवान का खतरा था, जब तक मैं अपने फादर के मतलब ओबे करता था, उनकी बातें मानता था, जब मैं छोटा था तब तक की बात है। नेक्स्ट, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूशन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इट वॉज ओनली वेन, ये सब जब का है तब, आई बिगिन टू लर्न, मैंने सीखा, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज, एल्यूशंस मीन्स होता है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, कि कुछ अपीयर्स हो रहा है, दिख रहा है, बट वो रियलिटी नहीं है, मतलब एक छलावे की तरह थी मेरी फ्रीडम। जब मैंने पाया, आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं थोड़ा यंग मैन हो गया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी तो आज़ादी है वो जा चुकी है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और मैं उसके लिए हंगर हो गया, पाने के लिए। जब मुझे पता चला, इससे पहले तो वो बॉयहुड था तो उसको पता नहीं था, जब वो यंग मैन बना तो उसको नीड हुई कि मुझे मेरी फ्रीडम है वो वापस चाहिए, मुझे मेरी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है। जब वो ये सब चीज़ें उसने पाई तब उसको फील हुआ कि मुझे फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले उसको कब रियलाइज़ हुआ कि मैं आई एम नॉट फ्री, कि मुझे फ्री होना है, तब वो स्टूडेंट था।
एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब एक वो स्टूडेंट था तब उसे फील हुआ कि वो फ्री नहीं है। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, और उस टाइम जब वो स्टूडेंट था तो उसको सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। द ट्रांसिटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट, फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और उसको कौन कौन सी फ्रीडम चाहिए थी कि वो रात को लेट नाइट तक बाहर रह सके। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, कि जहाँ पे उसको अच्छा लगे वहीं पे वो जा सके। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉनबर्ग, जब वो जॉनबर्ग में था और यंग मैन था। आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। अब वो कहता है कि उसको जो जो आज़ादी चाहता था वो कुछ बेसिक आज़ादी चाहता था और एक रेस्पेक्टफुल आज़ादी से अपनी लाइफ को अचीव करना चाहता था, और ऐसी पॉसिबल थिंग्स उसको चाहिए थी जैसे कि अर्निंग माई कीप, कि वो कुछ पैसे कमा सके अपनी लाइफ चलाने के लिए, और मैरिज करके एक फैमिली बना सके, और द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्ट इन ए लॉफुल लाइफ, और वो एक ऐसी लाइफ जिए जिसमें कानून का कोई भी मतलब बीच में कानून का कोई इंटरफेयर नहीं हो, वो एक ऐसी लाइफ जिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।